अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम जवेरिया कमाल। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और बहुत खुश होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त मैं मौजूद हूँ जी मदीनातुल मुनव्वरा। और बहुत ज़्यादा लोग पूछ रहे थे कि क्या रियाजुल जन्ना हम पहले की तरह ही जा सकते हैं या नुसुक ऐप के हवाले से जो भी अपडेट्स हैं और रियाजुल जन्ना के किस तरीके से हमने जाना है, किन गेट से जाना है, तमाम अपडेट्स जो है वो नई शेयर कर दे। तो आज की वीडियो में हम रियाजुल जन्ना जो है वो स्टेप बाय स्टेप शेयर करूंगी मैं आपसे कि आप किस तरीके से रियाजुल जन्ना जा सकते हैं और क्या क्या स्टेप्स होंगे। तो वीडियो को प्लीज़ स्किप किए बगैर देखिएगा। चैनल अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि मक्का मदीना और उम्रा हज के हवाले से बहुत ही इन्फॉर्मेटिव कंटेंट इंशाल्लाह आपको मेरे चैनल पर देखने को मिलता रहेगा। चलिए जी वीडियो शुरू करते हैं। रियाजुल जन्ना जाने का सबसे पहला स्टेप तो है जी नुसुक ऐप का परमिट। बहुत सारे लोग आपको ये बात कहेंगे कि आप रियाजुल जन्ना जो है वो बिना परमिट के भी जा सकते हैं 32 या 21 गेट से, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको रियाजुल जन्ना जाने के लिए, यानी कि रियाजुल जन्ना अलग है, रोज़ा रसूल अलग है। आपको रियाजुल जन्ना जाने के लिए, जो कि जन्नत का टुकड़ा है, वहाँ पर नफिल अदा करने के लिए परमिट चाहिए है। रोज़ा रसूल पर जाने के लिए कोई परमिट नहीं है। टाइमिंग्स हैं, आप टाइमिंग से जा सकते हैं। मेरे चैनल पर आपको ये वीडियो देखने को मिल जाएगी। आपने ये वीडियो लाजमी देखनी है, क्योंकि मैं बहुत सारे ऐसे लोगों से मिलती हूँ, बहुत सारे लोग ऐसे मैसेजेस करते हैं। मदीना में बहुत सारे लोग ऐसे मिलते हैं जिनको लोग ये कह देते हैं कि भाई आप 32 से चले जाएं या 21 से चले जाएं, वो भी रियाजुल जन्ना है। मैंने इस वीडियो के अंदर बहुत अच्छे से हर एक चीज़ दिखाई है कि जब आप परमिट के साथ जाते हैं तो आप कहाँ तक जाते हैं, अगर आप विदाउट परमिट यानी कि रोज़ा रसूल के लिए जाते हैं तो आप कहाँ तक जाते हैं। तो आपने इस वीडियो को लाजमी देखना है, स्किप किए बगैर देखना है, ताकि आपको अल्लाह पाक जब भी और जितनी बार भी मौका दे के आप मदीना जाएं तो आप लाजमी जो है वो रियाजुल जन्ना वाले हिस्से में जाएं। रोज़ा रसूल के लिए यानी कि विदाउट परमिट जो आप जाते हैं, उसके अंदर भी मैंने सारी डिटेल आपको बताई है कि आप कैसे, कितने बजे, किस वक्त और कब कब जा सकते हैं। तो आपके पास बहुत अच्छा मौका है कि जितने दिन आप मदीना में हो, आप बारहा कोशिश करें कि रोज़ा रसूल पर जाकर हाज़िरी दें और सलाम पेश करें। लेकिन अगर कोई भी आपको अब ये कहता है कि अब भाई आपको परमिट की ज़रूरत नहीं है, आप 32 नंबर गेट से चले जाएँ या 21 से, तो उन तक इस वीडियो को लाजमी शेयर कीजिएगा, क्योंकि वो लोग ऐसे होते हैं जिन्हें खुद भी रियलिटी का नहीं आइडिया होता, बस उन्होंने भी किसी से सुना होता है। और फिर बहुत सारे लोगों को ऐसे मैं जानती हूँ जो मदीना जाकर आ जाते हैं लेकिन रियाजुल जन्ना नहीं जाते। परमिट कैसे लेना है उसकी वीडियो भी मौजूद है, तो वो भी जाकर देख लीजिएगा। दूसरा स्टेप जो आएगा वो आएगा टाइमिंग्स का ख्याल रखना। टाइमिंग्स जो है वो नुसुक ऐप की जो वीडियो है आप वो जाकर देख लें। आपको टाइमिंग का सारा जो है वो मैंने शेड्यूल वहाँ पर बताया हुआ है। जो भी आपके परमिट का टाइम होगा आप उससे 1 घंटे पहले 362 गेट नंबर पर पहुँच जाएं, यानी कि बाहर वाला जो गेट नंबर है वो है 362। आप वहाँ पहुँच जाएं और फिर आप वहाँ पर जाके जो भी गार्ड्स खड़े हैं उनको अपना परमिट दिखाएं। वो आपको खुद बताएंगे कि आपने या तो आप 15 मिनट्स बाद आ जाएं या 30 मिनट्स बाद आ जाए, या फिर वो आपको फौरी तौर पर भेज देंगे। लेकिन आप इस इंतज़ार में बिल्कुल भी ना रहें कि हमारा परमिट फॉर एग्जांपल 10 बजे का है तो हम 10 बजे चले जाएंगे। आपका परमिट 10 बजे से 10:30 का है तो 10:30 बजे के बाद वो नॉन एक्टिव हो जाता है। इन केस थोड़ा सा लेट हो गए अपने होटल से निकलने में, यहाँ तक आने में, या यहाँ पर आए आपको पता चला कि अभी वज़ू दोबारा करनी है, फिर आप वॉशरूम गई, तो उसके अंदर आपका टाइम वेस्ट होगा और आपका परमिट नॉन एक्टिव हो सकता है। और परमिट आपको साल में एक ही बार मिलेगा, इसलिए उस परमिट का आपने बहुत ज़्यादा ख्याल रखते हुए, यानी कि उस परमिट को आपने समझना है कि बस यही मेरे पास एक चीज़ है जिसका बहुत ख्याल करते हुए, टाइम का ख्याल करते हुए आपने वक्त के ऊपर पहुंच जाना है। अब स्टेप्स की तरफ चलते हैं। आपने पहुंच जाना है जी परमिट के साथ 362 नंबर गेट, बाहर का, अंदर का 37 होगा। आप 362 नंबर गेट के बाहर जाएंगे, वहाँ पर आप देखेंगे गार्ड्स खड़े हैं, वो आपका परमिट, उस वक्त सिर्फ आपका परमिट देखते हैं। QR कोड जो है वो शो हो रहा होता है, वो आप उनको QR कोड दिखाएंगे, वो आपको अंदर जाने देंगे। लेकिन जब आप थोड़ा आगे जाएंगे और वहाँ पर जो गार्ड्स खड़े होते हैं या शूरतियाँ खड़ी होती हैं, वो आपका परमिट स्कैन करेंगे और देखेंगे कि वाकई में ये परमिट एक्टिव है या नहीं है। अगर एक्टिव होगा तो आपको अंदर जाने दिया जाएगा। अब आप एंटर होंगे अंदर की तरफ से। अगर आप जो है वो व्हील चेयर पर है तो आप 38 नंबर गेट से जाएंगे। अगर आप नॉर्मल में जा रहे हैं तो आप 37 नंबर गेट से अंदर एंटर होंगे। अच्छा, एंटर होने से पहले वहाँ पर शू रैक्स बने हुए हैं, तो प्लीज़ वहाँ पर अपनी जो भी स्लीपर्स वगैरह हों वो नहीं रखिएगा, क्योंकि वापसी आप जब निकलेंगे तो आप 40 नंबर गेट से निकलेंगे और अगर आपने वहाँ पर शूज़ वगैरह रख दिए तो आपको वापसी में मुश्किल पेश आ सकती है।
जैसे ही आप अंदर एंटर होंगे तो कभी कभी वहाँ पर जमजम की बॉटल्स जो है वो खादिमाएँ जो होती हैं वो जमजम की बॉटल्स दे रही होती हैं, कभी नहीं होती। वहाँ से आपने सीधा जाना है। सीधा जब आप चले जाएंगे, अगर बहुत रश होगा तो वहाँ पे आपने खड़े रहकर थोड़ी देर इंतज़ार करना होगा, और अगर रश नहीं होगा तो सीधा आप चले जाएंगे। जैसे ही आप उस हिस्से में जाएंगे तो बहुत सारी ख़वातीन क्या समझती हैं कि पहले के ज़माने में, यानी कि बहुत साल पहले क्या होता था कि पूरी मस्जिद में रेड कलर के कारपेट होते थे। जस्ट जो है वो रियाजुल जन्ना में ग्रीन कलर के कारपेट थे। तो जैसे ही ग्रीन कारपेट्स होते हैं, वैसे तो अब पूरी मस्जिद में ग्रीन कारपेट है, लेकिन जैसे ही उस हिस्से में जाते हैं तो ख़वातीन बैक वाली जगह पे भी नमाज़ पढ़ती है कि बहुत सारे लोगों को हेल्थ इश्यूज़ होते हैं उस वजह से। लेकिन कुछ नॉर्मल ऐसा होता है कि वो बोलती है कि ज़रूरत क्या है आगे जाने की, जब ये भी रियाजुल जन्ना है। तो वो रियाजुल जन्ना नहीं है। रियाजुल जन्ना हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस का मफ़हूम है कि मेरे घर से मेरे मिंबर तक का जो हिस्सा है वो रियाजुल जन्ना है। यानी कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो सुनहरी जालियों का बैग हमें दिख रहा होता है, वहाँ से मिंबर तक जो है सिर्फ वो हिस्सा रियाजुल जन्ना है। तो आगे की सिर्फ 3 रॉ जो है वो रियाजुल जन्ना होगी, उसके अलावा बैक जो है वो रियाजुल जन्ना नहीं है। कमेंट्स ऐसे आते हैं कि जैसे अगर बात की कि भाई वो जगह जन्नत का टुकड़ा है, तो कहेंगे कि भाई पूरी मस्जिद जन्नत है, पूरा मदीना जन्नत है। तो बेशक मदीने में आप जहाँ पे नफिल अदा करें, आप दिल से पढ़ रहे हैं, दुआ कर रहे हैं, दुरूद व सलाम पढ़ रहे हैं, हर चीज़ अजमत रखती है। लेकिन जन्नत का टुकड़ा, जब हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरे घर से मेरे मिंबर तक जन्नत का टुकड़ा है, तो क्यों ना जब हम मदीना आए हैं तो उस जगह पे खड़े होकर नफिल अदा करें, क्योंकि कहा जाता है कि क़यामत के दिन ये जन्नत का टुकड़ा यूँ ही उठा लिया जाएगा। तो जिन्होंने इस पर नफिल अदा किए होंगे, देखें कि अगर हम जन्नत के टुकड़े पर नफिल अदा कर रहे हैं ना, तो फिर इंशाअल्लाह जब वो जन्नत में जाएगा तो अल्लाह ने चाहा तो इंशाअल्लाह हमारी भी जो है वो बख्शिश होगी, अल्लाह ने चाहा तो इस यकीन के साथ जो है आप जन्नत के टुकड़े पर जाएं। और ये कि पूरा मदीना जन्नत है, तो बेशक वो तो फिर आप हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जहाँ कदम हुए, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निस्बत जहाँ है, वो हर चीज़ जो है अज़मत वाली है। लेकिन अगर आप मदीना आए हैं, कोशिश करें परमिट लें, रियाजुल जन्ना जाएँ और आगे की 3 रॉ में ज़रूर जो है वो नफिल अदा करें। जब आप नफिल अदा कर लेंगे तो वहाँ पर देखें एक जगह है सुतून आयशा। मैं कोशिश करती हूँ कि बैक पर वीडियो लगा देती हूँ। मैं ऑलरेडी एक वीडियो में इसका जिक्र कर चुकी हूँ, और मैं जितनी बार भी उसके बाद रियाजुल जन्ना गई हूँ, मुझे जितनी बहनें वहाँ मिलती हैं वो यही कहती हैं कि सुतून आयशा पर हम आपकी वजह से, आपके कहने की वजह से आए हैं। वहाँ पर हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस का मफ़हूम है कि वहाँ पर दुआएँ कबूल होती हैं। तो जब हम यहाँ पर आ गए हैं, यानी कि अब मदीना आ गए हैं और इतनी खूबसूरत जगह पर पहुंच गए हैं, तो क्यों ना उस जगह पे जाकर अपने और अपने प्यारों के लिए दुआएं मांगे, और जिन्होंने हमें दुआओं का कहा है उनके लिए दुआएं मांगे। हदीस के मफहूम के मुताबिक दुआएं कबूल होती हैं, तो वो जगह है जी सुतून आयशा। जैसे ही आप रियाजुल जन्ना वाली साइड जाते हैं, एक तरफ मिंबर होगा आपके सीधे हाथ पे, उल्टे हाथ पर जो है वो रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, बीच की तरफ ही आप देखेंगे वहाँ पर सुतून आयशा है। मैं कोशिश करती हूँ कि बैक पर लगा देती हूँ ताकि आपको देखने में आसानी हो। अगर आपको मौका मिलता है तो वहाँ पर नफिल अदा करें, और अगर आपको मौका नहीं मिलता तो कोई बात नहीं, वहाँ पर जस्ट खड़े होकर आप 2 मिनट अपने और अपने प्यारों के लिए दुआ ज़रूर करें। बस उसके बाद जी आपकी हो गई है हाज़िरी। बस आपके पास परमिट होना चाहिए और आपको थोड़ा सा एक्टिव होना चाहिए कि आपने टाइम से पहले पहुँच जाना है। बस यही कुछ स्टेप्स होते हैं रियाजुल जन्ना जाने की, कोई मुश्किल नहीं है। बहुत सारे लोग अब जब मदीना आते हैं ना, तो बहुत सारे लोग परेशान होते हैं, भाई रियाजुल जन्ना कैसे जाना है, भाई रियाजुल जन्ना कैसे जाना है। तो नुस्ख कैब का परमिट बनाएं और रियाजुल जन्ना चले जाएं। नुस्ख कैब का परमिट किस तरह बनेगा, क्योंकि नुस्ख कैब जो है वो अपडेट हो चुकी है, वो सब वीडियो ऑलरेडी मेरे चैनल पर मौजूद है। मैं कोशिश करूँगी कि लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देती हूँ ताकि आप सब जाकर वो वीडियो देख लें और आप सबको इंशाल्लाह बहुत आसानी हो। तो ऐसी ही बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस उम्रा हज के हवाले से और मक्का मदीना के टिप्स एंड ट्रिक्स के हवाले से अगर आपने देखनी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि इन्फॉर्मेटिव वीडियोस नोटिफिकेशन के ज़रिए आप तक पहुंच जाएं। इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो कर लीजिएगा और प्लीज़ मुझे, मेरी फैमिली और स्पेशली मेरे पेरेंट्स को आपने अपनी ख़ास दुआओं में याद रखना है। अगली वीडियो में मुलाकात होती है जी, फ़ी अमान अल्लाह।